दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट पे चर्चा करेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं उनको क्लोज टेस्ट से काफ़ी भय लगता है। दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्लोज टेस्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट में जो भी मैटर होता है, आपको पूरे को तो आप एक बार तेजी से पढ़ लीजिए। उसमें पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको एक समझ आ जाएगा कि घटना पे आधारित है, किस चीज पे क्लोज टेस्ट आधारित है। दोस्तों, आप टाइम एंड टेंस देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में पीछे वाला हूबहू लाइन आगे कहीं भरने वाला में पूछा जाता है, या पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो पढ़ने से क्या होगा कि आपका एक आध दो उत्तर, 10 प्रश्न कभी कभी रहता है उसमें, तो एक आध दो उत्तर मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि टाइम एंड टेंस ही आपका कट जाएगा। तो इसलिए क्लोज टेस्ट जब भी आप लोग बनाना स्टार्ट करिए तो सबसे पहले स्टार्ट से पढ़ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप ऑप्शन इलिमिनेशन करिए। क्लोज टेस्ट के लिए आपको देखिए काफ़ी वोकैब अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल बढ़िया से पकड़ होना चाहिए, तार्किक विश्लेषण करने आना चाहिए, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट है काफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, क्योंकि सीजीएल मेंस में आपका 25 नंबर पूछता है, और पीटी में भी कभी कभी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का दे देता है, तो 10 नंबर इधर 35 नंबर। और नहीं तो मेंस में तो 25 250 में 25 नंबर 10% तो ऐसे ही हो गया। और पीटी में भी 10 नंबर पूछ देता है, तो समझ लीजिए 35 नंबर 250 में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, तो इसको और इसी पोर्शन जो होता है इसमें, जो इंग्लिश माध्यम वाले जो छात्र, अंग्रेजी माध्यम के छात्र होते हैं, वो हिंदी माध्यम वाले छात्र से बढ़त बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक क्लोज टेस्ट पे एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि हिंदी माध्यम वाले छात्रों को क्लोज टेस्ट का पूरा भय खत्म हो जाए, और वो भी खूबसूरत तरीकों से, नए नए तरीकों से, ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीकों से क्लोज टेस्ट को आसानी से बनाना आरंभ कर दें। तो दोस्तों, अब हम लोग बिना देर किए हुए आज प्रश्न पे आते हैं। तो आप पहला जो एक प्रश्न है दोस्तों, आज जो हम लाए हैं वो आप प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा 2019 एमटीएस का प्रश्न है। अब देखिए, अब आप लोग कहिएगा कि एमटीएस से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि अगर हम शुरुआत में, अगर आपको हम सीजीएल मेंस और बड़ा बड़ा स्टार्ट कर देंगे तो आपको भी शुरुआत में ही दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें नया नया चीज आएगा, नया नया शब्द आएगा। तो हमें लगता है कि पहले हमें तैयारी सीढ़ी दर सीढ़ी करनी चाहिए। सबसे पहले निचली सीढ़ी, उसके बाद अगला सीढ़ी, फिर अगला सीढ़ी। इससे क्या होगा कि शुरुआत में चीजें थोड़ा आसान होगा, आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद आप उसी से समझ विकसित करते 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 फिर आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने लगिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, और आप जैसे आगे ऊपर से ही स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर आपका ऊपर से पार होने लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी कीजिए। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्न पे आ रहे हैं। तो प्रश्न है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले पूरे जो भी दिया हुआ रहेगा मैटर, उसको पढ़ लेना है। तो पहले पढ़ते हैं। कहता है कि रमा वाज ए नट्टी बॉय, रमा जो था एक नटखट लड़का था। तो सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ देख लिए कि वाज है, तो वाज जैसे ही देखे तो हम समझ गए कि इसका टाइम एंड टेंस क्या है दोस्तों, तो पास्ट टेंस से स्टार्ट किया है। मतलब कि रमा एक नट्टी लड़का था, नटखट लड़का था। अब देखिए, अब इसके बाद बॉय जो है, नट्टी बॉय के बाद फुल स्टॉप दे देता, फुल स्टॉप नहीं दिया है, फुल स्टॉप दे देता तो फिर अगला लाइन स्टार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया गया है दोस्तों। तो अब देखिए, रिक्त स्थान रिक्त दिए हुए है। लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली दिए हुए है, रहता था तेनाली के गांव में रहता था। अब जरा देखिए, तो रमा वाज ए नट्टी बॉय, रमा एक नटखट लड़का था। रिक्त लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, तो कौन रहता था, तो वह रहता था। अब देखिए, अब ऑप्शन पे आते हैं। 1051 नंबर ये फिलर है। तो पहला नंबर में देखिए हु है, दूसरा में देखिए व्हिच है, तीसरा में देखिए ही है, और चौथा में देखिए डेट है। तो देखिए, तो दोस्तों रमा जो है उसके लिए तो ही आएगा, वह रहता था। लेकिन
वह कब आता जब फुल स्टॉप रहता, अगला लाइन स्टार्ट होता कि ही लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, वह तेनाली के गांव में रहता था। लेकिन यहाँ क्या चालाकी है कि फुल स्टॉप नहीं है। तब फुल स्टॉप नहीं है तो फिर नया सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं होगा ना, तो मेरा ही से तो स्टार्ट नहीं होगा। ही को काट दीजिए, ही को काट दीजिए, यहाँ 1051 में ही नहीं आएगा। अब बॉय, अब देखिए ना यहाँ पीछे में बॉय है, इसके बाद रिक्त स्थान है और लिव्ड है। अब जरा देखिए बॉय क्या है, तो एक व्यक्ति की तरह है, मतलब लड़का व्यक्ति है और सजीव है। तो हम जानते हैं कि पॉसेसिव, मतलब हम जानते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे हु है, व्हिच है और दैट है दोस्तों, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो व्हिच का जो प्रयोग होता है वो सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति को छोड़ करके होता है। दैट का जो प्रयोग है सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है और कुछ सर्टेन चीज में होता है, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। तो वो तो ग्रामेटिकल अपनी जगह है, लेकिन सामान्यतः हु जो है व्यक्ति और सजीव के लिए प्रयोग होता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सजीव, और ऐसे भी कहते हैं कि जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, यह वह वही, मतलब राम वही लड़का है, मतलब यह वही लड़का है जो मेरा भाई है। तो दिस इज बॉय, यह वही लड़का है, हु इज माई ब्रदर, तो बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप लोग ट्रांसलेशन मतलब एक अर्थ समझना, मतलब छोटी छोटी बेसिक चीजों को आप लोग पकड़ बनाइए, इससे आपको कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब में काम आएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हु, व्हिच क्यों नहीं आएगा, ये मतलब सजीव के मतलब सजीव में व्यक्ति के लिए नहीं आता है। डेट कुछ निश्चित चीजों में आता है, इसमें सबसे ज्यादा उचित कौन है, हु है, क्योंकि हु जो है मतलब व्यक्ति के लिए आता है। हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, वह मतलब जो कहाँ रहता था, तेनाली के गांव में रहता था। ही क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि बॉय के बाद अगर फुल स्टॉप रहता तो कौन आ जाता, ही आता, लेकिन फुल स्टॉप नहीं है तो यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, हु आएगा दोस्तों। अब दोस्तों तो 1051 में तो हु हो गया। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है कि हिज मदर, मतलब उसकी माँ, रमा की जो माँ, डिड नॉट, तो देखिए तो दोस्तों इसके बाद क्या आ गया है, डिड नॉट। तो हम जानते हैं, मैं अब ट्रांसलेशन पे आइए, मैं नहीं खाता था, तो क्या हो जाएगा, आई, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था, मतलब आई डिडंट ईट या आई डिड नॉट ईट, मतलब कि डिड और नॉट लग गया या डिड लग जाता है, उसके बाद क्या आता है, भी1 आता है दोस्तों, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो जरा देखिए तो डिड नॉट के बाद मतलब खाली स्थान है और आपका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, नोइंग, एक नंबर में है नोइंग है, दूसरा नंबर में है नो है, तीसरा नंबर में है न्यू है और चौथा नंबर में है नोज है। तो दोस्तों हम पहला लाइन में ही देखे थे कि रमा वाज नटी हुआ है, तो पास्ट टेंस की बात था दोस्तों। तो नोज क्या है, ये तो प्रेजेंट की बात है, टाइम एंड टेंस से काट दिए। नोइंग क्या है, तो ये V4 है, तो इसके पहले एक्जुलियरी वर्ब इज, आर, एम या वाज, वेयर ये सब आता है, या हैव बीन या हैड बीन या विल, जो भी मतलब है, तो ये भी कट गया। अब देखिए ये तो V2 है, ये भी पास्ट में है। अब देखिए V2 है तो हम डिड नॉट के बाद क्या बताएं दोस्तों, अभी तो बताएं, आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था। तो डिड नॉट के बाद किसका प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और एक क्या है, न्यू जो है दूसरा फॉर्म है, V2 है, तो मेरा ये भी कट गया। तो मेरा V1 कौन सा उत्तर है, दूसरा नंबर ऑप्शन में नो है जो V1 है दोस्तों। तो मेरा क्या उत्तर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि हिज मदर डिड नॉट नो, उसकी माँ नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, कि क्या करना मतलब क्या करना है, विद हिम, मतलब रमा के साथ क्या करना है, सिंस ही, जब से वह, मतलब वह कौन, रमा, सिंस ही। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, सिंस ही रिक्त स्थान है, टू स्टडी, टू स्टडी,
जब से वह रिक्त कर दिया स्टडी करना, और डू एनी वर्क, जब से वह रिक्त कर दिया पढ़ाई करना और कोई काम करना रिक्त कर दिया, मतलब रिक्त कर दिया। अब जरा देखिए दोस्तों, एनी, एनी का प्रयोग ऐसे समानता जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है, तो आई काम नहीं है तो आई हैव नो एनी वर्क, तो एनी का प्रयोग नकारात्मक में भी आता है। तो अब देखिए यहाँ एनी लगा है तो हो न हो ऐसा चीज आएगा जहां नकारात्मक कोई सेंस लेके आया है। अब पहला चीज तो देखबे किया है कि इसका टाइम एंड टेंस V2 में था। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों ऑप्शन में क्या है, विश्ड मतलब कामना करना, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड है दूसरा नंबर, रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाना, और तीसरा नंबर में है रिफ्यूज्ड, और चौथा नंबर में क्या है दोस्तों, डिनाइड। अब जरा देखिए तो विश मतलब कामना करना या पॉजिटिव सेंस है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना पॉजिटिव सेंस है, और रिफ्यूज और डिनाई ये दोनों मतलब होता है या तो इनकार करना, नकारना, मना करना। तो ये दोनों में अब कंफ्यूजन है कि ये दोनों नकारात्मक सेंस लेके आता है, तो यही दोनों में से कोई होगा। अब जरा देखिए दोस्तों, अब दोनों में रिफ्यूज और डिनाई में क्या अंतर है, कि जैसे मैं कोई काम मुझको कहा गया कि करो तो हम कहे कि नहीं नहीं करेंगे, तो इसमें मतलब रिफ्यूज होता है, मतलब कि रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना कर दिए कि हम नहीं करेंगे या इनकार कर दिए। और डिनाई का प्रयोग कहाँ होता है, कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हमको कहेगा कि अरे तू ही नहीं कमुआ कर ले है, गलती तू ही ना किया है, तो कि ना ना हम ना कर ली है, मतलब कि वहाँ क्या होता है कि कोई सब मतलब किसी चीज को मतलब अपने पर नहीं लेना कि ना हम नहीं कर किए हैं, तो उस सेंस में होता है। और रिफ्यूज का होता है कि किसी काम को करने से या कोई चीज करने से मना कर देना, तो यहाँ का हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा दोस्तों। रिफ्यूज मतलब अब देखिए कैसे रिफ्यूज हुआ, अब हम आपको समझा देते हैं कि कहता है कि हिज मदर डिड नॉट नो, उसकी माँ नहीं जानती थी, व्हाट टू डू विद हिम, उसके साथ क्या करना है, सिंस मतलब जब से, ही मतलब रमा जब से, रमा जब से वह, रिफ्यूज टू स्टडी जब से वह मना कर दिया पढ़ाई करने के लिए, और डू एनी वर्क और कोई काम करने से वो कहा कि मम्मी अब हम न तो कोई कामे करेंगे और न तो हम पढ़ाई करेंगे, मतलब रमा जब से पढ़ाई करना और काम करने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब से उसका मम्मी को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब हमको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, वन डे मतलब अगला लाइन कहता है कि वन डे मतलब एक दिन, रिक्त स्थान, टूक हिम मतलब हिम मतलब कौन, रमा, हिम मतलब कौन हो गया दोस्तों, रमा, एक दिन उसको, टूक, तो अब जरा देखिए तो एक दिन रमा को ले गई, टू सी ए गुरु मतलब एक गुरु को मतलब देखने के लिए या दिखाने के लिए ले गई कि चलो बउआ चलो एगो गुरु जी के पास चलो। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों यहाँ का आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ रमा और उसकी माँ की बात थी, तो यहाँ उसकी माँ की बात आएगा। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों, तो नाउन हम आपको पहले ही बताए हैं कि नाउन बार बार रिपीटिशन के लिए प्रोनाउन उसके जगह इस्तेमाल होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो मदर के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए सी आएगा प्रोनाउन। अब जरा देखिए तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, पहला में है हर, दूसरा में है दे, तीसरा में है सी, और चौथा में है ही। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों ही और हिम, तो ही तो रमा के लिए है, तो रमा ही रमा को ले जाएगा, गलत हो जाएगा, कौन ये नहीं होगा। अब देखिए हर, तो हर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हर जो है पोसेसिव है, पोसेसिव केस में हर का प्रयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो सब्जेक्टिव केस की बात है ना, सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो पोसेसिव केस हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब दे देखिए वे लोग, तो वे लोग तो प्लुरल की बात है, वे लोग की कहाँ से बात आ गया, वे लोग यहाँ कहीं आपको नाउन प्लुरल कहाँ मिला है, ये तो उसकी माँ की बात हो रहा है और रमा की बात हो रहा है, तो यहाँ कौन मेरा उत्तर हो जाएगा, सी। अब पढ़ लीजिए एक बार। अब क्या कहता है कि वन डे एक दिन, सी टूक हिम टू सी ए गुरु, एक दिन उसकी माँ ने उसको गुरु
के पास ले गई देखने के लिए या दिखाने के लिए ले गई। अब आगे कहता है सी टोल्ड द रिक्त मैन। अब देखिए इसके बाद तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें तो सी हो गया दोस्तों। अब हम अगला विकल्प पे चलते हैं। अगला विकल्प जो है 1055, उसमें कहता है कि सी टोल्ड मतलब वह मतलब रमा की माँ जो थी टोल्ड द रिक्त मैन डैड मतलब रिक्त आदमी से बोली। अब क्या बोली भाई, तो पहला नंबर में लोनली। लोनली मतलब होता है अकेला। दूसरा नंबर में क्या है, लेजी मतलब आलसी। तीसरा नंबर में क्या है, लर्न्ड। चौथा में क्या है, लिवली। तो लिवली मतलब होता है जीवंत, लेजी मतलब आलसी, लर्न मतलब होता है विद्वान। अब जरा देखिए तो सी टोल्ड द रिक्त मैन, तो गुरु जी के पास ले जाएगी तो गुरुवे जी से न कहेगी टोल्ड द रिक्त मैन डैट कि सी वांटेड हिम, वह चाहती है उसको मतलब किसको, रमा को चाहती है। टू टेक मतलब लेना, सी वांटेड टू मतलब टेक रमा अंडर हिज गार्जियनशिप मतलब उसको उसके संरक्षण में देना चाहती है। मतलब अब देखिए इसको पढ़िए तो किसके संरक्षण में देना चाहती थी भाई, रखना चाहती थी तो गुरुजी के संरक्षण में रखना चाहती थी। तो ये गुरुजी जो होंगे तो इसी के लिए ना यहाँ पे आएगा रिक्त मैन। तो किस आदमी, तो अकेला आदमी, आलसी आदमी। मतलब गुरुजी आलसी रहते तो अपन बेटा के ले जाते कि मतलब आप भी आलसी हैं, इसको भी आलसी बना दीजिए। उसका लड़का तो पहले ही आलसी था कि वो पढ़ाई भी नहीं करने के लिए कह रहा था, कामों नहीं कर रहा था। तो लेजी तो होगा नहीं, जीवंत और लोनली ये सब ही मतलब अलग है। लोनली मतलब अकेला आदमी, ये सब तो अलग तरह का है। क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त क्या है, लर्न्ड मतलब विद्वान आदमी। मतलब विद्वाने बनावेला ना भाई कि हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा है तो गुरुजी हम आपके संरक्षण में दे रहे हैं कि आप विद्वान हैं तो इनको भी विद्वान, इसको भी विद्वान बना दीजिए। तो देखिए तो दोस्तों ये जो मेरा था क्लोज टेस्ट, कितना आसानी से हम लोग बना गए। कैसे बना गए दोस्तों, कि सबसे पहले हमने पूरे कंटेंट को पढ़ा, उसके बाद टाइम एंड टेंस देखे, उसके बाद ऑप्शन इलिमिनेट किए, मीनिंग का भी प्रयोग आया कि कौन सा मीनिंग अब आपको पता नहीं रहेगा कि डिनाई और रिफ्यूज का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो दिक्कत होगा। आपको पता नहीं रहेगा कि लिवली मतलब क्या होता है, लर्न मतलब क्या होता है, तो दिक्कत होगा। तो ये क्या था कि रमा एक नट्टी लड़का था, वह गांव तेनाली के गांव में रहता था। उसका मदर नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या करना है। जब से वो मना कर दिया था कि न तो हम पढ़ेंगे और न तो हम कोई काम करेंगे। एक दिन उसकी माँ क्या की कि उसको मतलब ले गई। कहाँ ले गई भाई, गुरुजी के पास दिखाने के लिए ले गई। अब गुरुजी से क्या कही कि मतलब गुरुजी आपके पास हम संरक्षण में अपने लड़के को दे रहे हैं, आप इसको बढ़िया से मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए तो दोस्तों हमें यही लगता है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस और बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लोज टेस्ट में आपको देखिए एक थोड़ा सा समझ होना चाहिए, चीजों को अर्थ निकालने की थोड़ा सा कला होना चाहिए। अगर आपके पास ये कला विकसित हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग भी निस्संदेह बहुत आसान तरीके से आप लोग भी मतलब क्लोज टेस्ट को बना सकते हैं। तो देखिए आज ये मेरा मतलब जो भी था कितना आसान तरीका से हम लोग बना दिए दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो है एक आप प्रश्न देखिए, 2019 CHSL का एक क्लोज टेस्ट है दोस्तों। अब देखिए तो हम क्या बताए हैं, सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद टाइम एंड टेंस देखना है, उसमें देखना है कि कोई ऐसा फिलर तो नहीं है कि आगे पीछे कोई मतलब उससे रिलेटेड मतलब पूछा गया हो। अब देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। मतलब पहले तो देखे, जैसे ही इज देखे तो इज से हम क्या देख लिए दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कह रहा है। टाइम एंड टेंस निर्धारण कर लिए कि चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक है ऑफ पोर्क। तो पोर्क आपको हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है। पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस। कहता है कि चाइना जो है सबसे बड़ा मतलब सुअर के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगला लाइन, बट
लेकिन उत्पादक तो है लेकिन, तो लेकिन का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अब नकारात्मक चीज आएगा। लेकिन ईट, अब देखिए ईट, तो ईट किसके लिए आया है? चाइना के लिए आया है। लेकिन ईट चाइना के लिए आया है प्रोनाउन के रूप में। ईट रिक्त ए बिग प्रॉब्लम, रिक्त अ बिग प्रॉब्लम। अब जरा देखिए दोस्तों ऑप्शन पे आइए, पहला नंबर में है फेस्ड। देखिए आपको हंसते खेलते हमें क्लोज टेस्ट सिखाना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल मतलब हर एक वीडियो को आप देखते रहिए, जो भी सीरीज हम बनाएंगे आपको देखिएगा कितना मजा आने वाला है। दूसरा देखिए वारी फेसिंग, तीसरा नंबर जो है फेस, और चौथा नंबर है इज फेसिंग। अब देखिए दोस्तों पहले हम क्या देखे थे, प्रेजेंट की बात था, तो फेस्ड तो भी2 हो गया पास्ट की बात, वाज फेसिंग ये भी पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात किसमें, इज फेसिंग और फेस। अब जरा देखिए गौर से देखिएगा कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है ईट। ईट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद यहाँ का आएगा V5 आ सकता है। चाहे तो अगर इज लगा देगा तो इसके बाद क्या आ सकता है, V4 आ सकता है। तो अब जरा देखिए दोस्तों फेस, तो फेस तो V1 है, तो V1 कब लगता, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता तब ना फेस लगता। तो एक तो V1 तो होगा नहीं, जब भी होगा V5 हो सकता है, मतलब उस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन देखिए तो ये मेरा ऑप्शन कट गया क्योंकि V1 था, यहाँ V5 हो सकता था या इज प्लस V4 हो सकता था। तो देखिए तो दोस्तों जब तीसरा भी कट गया तो चौथा ही तो मेरा उत्तर बच गया। लेकिन अब देख लेते हैं एक बार, अब कहता है लेकिन इट इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन यह एक बहुत बड़ा समस्या का सामना कर रहा है। तो देखिए तो ना बढ़िया हो गया कि चाइना सबसे बड़ा सुअर के मांस का उत्पादक है, लेकिन एट द मोमेंट, लास्ट में लेकिन, एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, लेकिन इस समय चाइना एक बहुत बड़ा समस्या का सामना कर रहा है, कि करता था, कि मतलब कर रहा था, कि करता है, कर रहा है, मतलब सामना करता है कि सामना कर रहा है। तो देखिए तो दोस्तों चौथा नंबर मेरा। अब देखिए तार्किक विश्लेषण करिए, आप उसको सोचिए तभी आपका लिटरेचर बढ़िया होगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, इज फेसिंग हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन में हम चलते हैं दोस्तों। कहता है कि देयर इज एन एपिडेमिक, मतलब एक महामारी है, रिक्त इज किलिंग इट्स पीक। देखिए अब क्या है अगला में, एन एपिडेमिक हो गया मतलब महामारी, रिक्त इज किलिंग इट्स पिग्स, मतलब जो है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, एक है हु, दूसरा है विच, तीसरा है व्हाट और चौथा है हूम। तो जरा देखिए दोस्तों यहां से हमें काटना है, रिक्त है उसके बाद इज आया है, इसका मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, तभी तो सब्जेक्ट के बाद एक जूलियरी वर्ब आया है। अब जरा देखिए तो होम जो है ऑब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम है, तो होम तो होगा नहीं। अब देखिए दोस्तों हु और विच, तो पहले भी पिछला भी क्लोज टेस्ट में हु आया था, कि हु जो व्यक्ति के लिए आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक विच है, तो विच क्या है, सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है, लेकिन व्यक्ति को छोड़कर। तो एपिडेमिक में क्या आ जाएगा दोस्तों, हु तो व्यक्ति के लिए आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा विच। अब देखिए क्या व्हाट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या क्या मतलब हो गया कि आपको मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन की बात आ जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर। अब पढ़ लीजिए, कहता है कि देयर इज एन एपिडेमिक, मतलब एक एपिडेमिक है, विच मतलब जो, विच इज किलिंग इट्स पिग, जो इसके पास जो सुअर हैं
उनको मार रहा है। अब देखिए दोस्तों, तो ये मेरा लाइन मतलब सही हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द वायरस वाज फर्स्ट, जो वायरस है वह पहली बार रिक्त इन अगस्त लास्ट ईयर। अब देखिए अगला लाइन देख लीजिए। अगला लाइन क्या है दोस्तों कि वाज फर्स्ट रिक्त इन अगस्त लास्ट ईयर। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, डिस्कवर्ड, दूसरा में है सर्च्ड, तीसरा में है लर्नड हो गया, और चौथा में क्या है, इन्वेंटेड। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहां आपका मतलब शब्द के प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए डिस्कवर का प्रयोग होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। तो भारत पहले से था, तो भारत की जब वो खोज किया था, इसका मतलब है कि जो चीज पहले से विद्यमान है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसका पता करना। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना। जैसे मान लेते हैं कि रेडियो टीवी का आविष्कार हुआ, मतलब मान लेते कई चीज को जोड़ जोड़ के हुआ ना, तो मतलब नया चीज बनाया गया। तो इसमें देखिए वायरस क्या होगा, डिस्कवर होगा, उसका आविष्कार थोड़े ना होगा, वायरस को खोजा गया। और लर्न मतलब क्या होगा, सीखने की बात है। सर्च मतलब ढूंढना, मतलब की खोज दूसरे तरह का खोज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वायरस की खोज हुआ तो क्या हो जाएगा, डिस्कवर आ जाएगा। कहता है कि द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त लास्ट ईयर। मतलब जो वायरस है, मतलब जो वायरस था वो पिछले साल लास्ट ईयर की बात है। तब देखिए अब कोई लोग कहेगा कि पहले प्रेजेंट की बात है, अब पास्ट की बात आ गया। तो जरा देखिए ना, लास्ट ईयर की बात कह रहा है ना, मतलब चाइना सबसे बड़ा अभी प्रेजेंट में लाया, उसके बाद अब मतलब भूतकाल की बात कहने लगा कि जो वायरसवा है ना वो पहली बार अगस्त, पिछले साल अगस्त में खोजा गया। तो देखिए तो उसके लिए V2 आ गया, डिस्कवर्ड। तो देख लीजिए यहाँ मतलब शब्द के प्रयोग पर आधारित था कि इन्वेंट क्या होगा, किसी नए चीज का आविष्कार करने के सेंस में होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा डिस्कवर्ड हो गया उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इट इज ए रिक्त वायरस। कहता जो है कि जो वायरसवा के खोज हुआ है ना, यह एक रिक्त वायरस है। एंड व्हेन एक पिग कैच इट, और जब एक मतलब सुअर इसको पकड़ लेता है, इट डाइज मतलब कौन, सुअर जो है मर जाता है। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, पहला है वायोलेंट। अब वायोलेंट मतलब होता है हिंसक, हिंसा करने वाला। दूसरा है क्रूएल, तो क्रूएल मतलब होता है क्रूर। तीसरा नंबर है ब्लडी, तो ब्लडी मतलब होता है रक्त रंजित। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, डेडली। तो जरा देखिए तो दोस्तों कितना खूबसूरत ऑप्शन होता है। आगे क्या चर्चा कर दिया है कि इट इज ए रिक्त वायरस एंड व्हेन ए पिग कैच इट, जब एक सुअर इसको पकड़ता है, इट डाइज मतलब आगे क्या दे दिया है, इट डाइज मतलब जो सुअर है मर जाता है, सुअर मर जाता है। इसका मतलब हुआ कि डाई मतलब मरना, इसका मतलब है कि वायरस कैसा है, उग्र है, हिंसक है नहीं, क्रूर है, रक्त रंजित है, डेडली होगा ना। देखिए ना आगे डाई का प्रयोग यानी पीछे डेड का प्रयोग है, मतलब है डेडली मतलब क्या होता है, घातक। मतलब यह जो वायरस है वो घातक है, तबे ना जो भी सुअर उसको पकड़ता है वो मर जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। इसीलिए तो हम आपको कहे थे कि पहले मतलब पैसेज को पूरा मतलब जो भी कंटेंट है पढ़ लीजिए, क्योंकि अगला लाइन में पिछला का जुड़ाव हो, चाहे पिछला लाइन से किसी अगला ऑप्शन का जुड़ाव हो। तो अगर आप इस तरह से मतलब दम पैनी नजर मतलब तीक्ष्ण नजर उस पर रखिएगा तो आप पकड़ लिए ना कि क्या ईट डाइज था, इसका मतलब डेडली होगा। डाई वाला मतलब चीज है, मरने वाला बात है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, डेडली हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि चाइना थिंग्स मतलब चाइना जो है सोचता है, डेट की। तो देखिए चाइना थिंग्स, अब यहां से एक चीज आप देखिए, चाइना थिंग्स मतलब कि यहां
सिमिलर के रूप में चाइना का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ V5 लगा हुआ है। और देखिए, आपको कुछ भी पता हो चाहे ना हो, केवल इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए। चाइना के मतलब चीनी लोग की बात कर रहा है कि चाइना देश की बात कर रहा है, हमको मतलब ये सब कुछ नहीं समझना, इंग्लिश में केवल समझ लेना है कि सिमिलर होगा तबे ना इसके लिए V5 आया है। हमको पूरा रॉकेट साइंस की तरह मतलब नहीं करना है, हमको एक समझ विकसित करना है, तार्किक विश्लेषण करना है, ऑप्शन इलिमिनेट करना है, गोला मेरा सही रंगा होना चाहिए, बस मेरा उतना ही सा मतलब है। किसी तरह से हमको ऐसा कंटेंट तैयार करना है कि मेरा चयन जल्दी हो दोस्तों। अब देखिए, चाइना थिंक्स मतलब चाइना सिमिलर के रूप में इस्तेमाल किया है, तो चाइना थिंक्स डेट, चाइना सोचता है कि 1/3 ऑफ मतलब 1/3 ऑफ रिक्त पिग्स, अब देखिए रिक्त पिग्स आर गोइंग टू डाई, मरने जा रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब चाइना को ऐसा लग रहा है, चाहे चाइना सोचता है कि इस साल के अंत तक उसका जो है ना 1/3 जो सुअर है वो मरने जा रहा है, या मर रहा है, मतलब मर जाएगा। अब जरा देखिए दोस्तों, ऑप्शन पे आइए देयर्स, तो देयर्स तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि प्लुरल की बातें नहीं है, सिंगुलर की बात है। दूसरा नंबर में हर्ष, तो हर का आएगा, सी के लिए हर्ष आता ना। तीसरा नंबर में हिज, डी नंबर में क्या है दोस्तों, ईट्स। तो जरा देखिए, तो हिज मतलब उसका और ईट्स की बात है। अब जरा देखिए, इसका जो उत्तर है आपका छुपा हुआ है, आपका इसी जो यहाँ वाला ऑप्शन का उत्तर जो है पैसेज में ही छुपा है। अब कहिएगा कि कैसे छुपा है, इसीलिए हम कहते हैं कि पैसेज को अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो कभी कभी क्या होता है कि एक आध दो उत्तर पैसेज से ही मिल जाता है। जैसे इसमें एक डेडली वाला मिल गया, क्योंकि आगे डाई था पीछे डेडली था। इसमें आप देखिए 918 नंबर, आप देखिए 918 के पहले वाला लाइन देखिए, द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जहां हम बताए थे उसके पहले देखिए, उसके पहले क्या है, किलिंग इट्स पिग्स। इसके पहले क्या था, किलिंग इट्स पिग्स, इट्स पिग्स दिया था दोस्तों। और यहां क्या पूछ रहा है, रिक्त पिग्स। तो जरा सोचिए, तो चाइना के लिए ईट का प्रयोग आया था, तो उसके लिए पोसेसिव ही जाएगा कि ईट्स आएगा। यहाँ देखिए ना, ईट्स पिग्स भी लिखा था, तो मेरा यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा, ईट्स आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तो इसमें आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमको कंटेंट पढ़े, उसका टाइम एंड टेंस निर्धारण किए। अब क्या देखे कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क, मतलब चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक है सुअर के मांस का। उसके बाद वाला लाइन क्या था, बट इट इज फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट, मतलब इन दिनों जो है, इस समय जो है वह सामना कर रहा है बहुत बड़ा मतलब समस्या का। अब देखिए, तो इसमें फेस्ड था, वाज फेसिंग था, इसका पास्ट था, कर दिए, फेस था तो V1 होगा नहीं क्योंकि इट सिमिलर था। तो उसके बाद इज लगता, इज प्लस V4 या V5 लगता, तो मेरा पहला में चौथा नंबर उत्तर होगा। इसमें देखिए, तो केवल ग्रामेटिकल पकड़ आपका देख रहा है। अगला नंबर ऑप्शन आ जाते हैं, देयर इज एन इपिडेमिक, मतलब एक मतलब महामारी है। रिक्त मतलब यहाँ देखिए ह्विच आ गया, क्योंकि यहाँ मतलब हु तो होगा नहीं, होम होगा नहीं, व्हाट हुआ नहीं, तो ह्विच आ गया, जो कि व्यक्ति को छोड़कर सजीव या निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है। व्हिच इज किलिंग इट्स पिग्स, मतलब जो इसके सुअरों को मार रहा है। द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर होगा, क्योंकि मतलब वायरस का तो पता लगा ना, वो पहले से वायरस तो विद्यमान था लेकिन उसका कोई जानता नहीं था। तो द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त में डिस्कवर किया गया था। बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ, लेकिन अभी तक 10 लाख जो सुअर हैं मर चुके थे अब तक। इट इज ए रिक्त वायरस, यह जो है कैसा वायरस है, डेडली वायरस है, क्योंकि आगे डाई की चर्चा है। यह एक घातक वायरस है। एंड व्हेन ए पिग कैचेज इट, जब एक सुअर इसको पकड़ता है, इट डाई मतलब सुअर मर जाता है। चाइना थिंक्स, चाइना को ऐसा लगता है या सोचता है, डेट की 1/3 ऑफ तक, चाइना के लिए इट का इस्तेमाल हुआ तो उसके लिए पोसेसिव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट्स आ जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, चाइना थिंक्स डेट 1/3 ऑफ इट्स पिग्स, मतलब चाइना को ऐसा लगता है या सोचता है कि 1/3 जो उसका सुअर है आर गोइंग टू डाई, मरने जा रहा है
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के अंत तक 1/3 उसका सुअर मर जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों, ये जो दो हम क्लोज टेस्ट आप लोगों के सामने मतलब लाए हैं, वो कितने खूबसूरत तरीका से आप लोग बना देंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी, जैसे हम बना रहे हैं जो सीरीज मतलब क्लोज टेस्ट का, मतलब पिक्की वाले सेंटेंस अरेंजमेंट का भी, हम कंप्रहेंशन का भी बनाएंगे। जितना भी लिटरेचर टॉपिक है जो आप लोग को मतलब मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं, मतलब इसमें हम भी तैयारी करते थे, तो ये सब टॉपिक बताने वाले बहुत कम लोग मतलब मिलते हैं। और हम लोग जैसे हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, तो हम लोग को दम उसको टुकड़ा टुकड़ा करके समझाने की जरूरत है, दम बेसिक तरीका से हिज्जे कर करके, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं कि हिज्जे कर करके समझाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम इन सब टॉपिक को बता रहे हैं। अब ग्रामर आपको हम बताएंगे, ऐसे तो हम बाद में ग्रामर पे भी बताएंगे कितना पढ़ना है, लेकिन अगर हम ग्रामर बताएंगे तो ग्रामर तो आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। तो हम सोचे कि क्यों ना हम ऐसा टॉपिक बताएं, मतलब फिलहाल जो कि मतलब आपको बताने, मतलब आपको बहुत कम कंटेंट जिस पे है, जिसमें कि आपको बहुत कठिनाई ज्यादा होता है और आपको हिज्जे से हिज्जे कर करके समझाने वाले की जरूरत है। तो इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना हम हिज्जे कर करके समझा दें आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी समझ मतलब होने लगे। और जो भी हम मतलब इसका एक पूरा सीरीज बनाएंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब पे मतलब आपको पूरा वीडियो बना बना के अपलोड कर देंगे, तो आपको भी काफी फायदा होगा और आप लोग बहुत आसानी से हंसते खेलते मतलब लिटरेचर टॉपिक को मतलब कवर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के हम टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आज का मेरा जो क्लोज टेस्ट का जो क्लास था आप लोगों को काफी पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप जम के पढ़िए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और इंग्लिश को मतलब चुटकी में बनाने की कोशिश करिए और हंसते खेलते बनाइए और जल्द से जल्द चयनित हुई दोस्तों। धन्यवाद।